आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा कि जिनकी मदद से आप अपनी स्पीच का कंटेंट स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहली मेरी टिप आपके लिए यह है कि हमें हमारी स्पीच में हो सके उतनी नई इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मैंने आमतौर पर ऐसा देखा हुआ है कि बहुत सारे स्पीकर्स अपनी स्पीच में वो ही पुरानी बातें करते हैं। मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि जब ऐसी पुरानी बातें होती है तो ऑडियंस बोरिंग महसूस करती है। तो हमें हमारी स्पीच में नई इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, वैरायटी लानी पड़ेगी। देखिए, स्पीच आमतौर पर 2 प्रकार की होती है। एक होती है किसी त्योहार या किसी खास दिवस पर दी जाने वाली स्पीच, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर दी जाने वाली स्पीच या अंबेडकर जयंती पर दिया जाने वाला भाषण इत्यादि। और दूसरी स्पीच होती है मोटिवेशनल स्पीच। मोटिवेशनल स्पीच में नई इंफॉर्मेशन की हर बार आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आप किसी अवसर पर बोलते हैं, जैसे मैंने कहा फेस्टिवल पर बोलना या किसी डे सेलिब्रेशन में बोलना, तब आपको नई इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि एक दिवस मनाया जाता है 31 मई को, वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब मैंने कुछ लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि हमें तंबाकू नहीं खाना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, तंबाकू से हमारे शरीर को नुकसान होता है, तंबाकू से कैंसर होता है, आज ही छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी बातें तो लोगों को पता है। आपको कुछ नया बताना पड़ेगा, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। ऐसा हम कह सकते हैं इस दिवस पर कि तंबाकू का सेवन एक बार करके लोग उसके आदी कैसे हो जाते हैं, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन होता है। निकोटीन से हमारी थकान कम होती है और स्फूर्ति बढ़ती है। थोड़ी देर ही इसका असर होता है, इसलिए बाद में वापस इसको लेने की जरूरत पड़ती है और ये साइकिल चलती रहती है और लोग इसके आदी बन जाते हैं। यहां पर हमने कुछ नया कहा। तो अगर हम हमारी स्पीच में कुछ नया कहेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, लोग हमारी बातें सुनना चाहेंगे। तो इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हमें किसी स्पीच के लिए तैयारी करनी है तो हम नई इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। और ये नई इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है, पहले खुद सोचिए। कुछ अगर नया आपके दिमाग में आता है तो, अगर नहीं आता है तो आप इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं और नई इंफॉर्मेशन को तैयार करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से फर्स्ट पॉइंट है। अब जानते हैं दूसरी टिप के बारे में कि जिससे भी आप अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और वह है कि हम जिन चीजों में विश्वास करते हैं हमें वो ही लोगों को बताना चाहिए। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि स्पीच को कॉपी पेस्ट करते हैं और जब में बोलते तो पता भी चल जाता है कि ये तो कॉपी पेस्ट की हुई स्पीच है। आपको भी बहुत बार पता चला होगा, और अगर नहीं ध्यान ऐसा दिया है तो अगली बार आप ध्यान दीजिएगा जब लोग बोलते हैं तब। स्पीच अगर आप नेचुरल रखना चाहते हैं, लोगों को ऐसा महसूस करवाना चाहते हैं कि वाह वाह इनकी स्पीच क्या जबरदस्त है, तो आपको वो बातें बतानी पड़ेगी कि जिनके ऊपर आप बिलीव करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी स्पीकर को कोई कहानी बतानी है कि जिस कहानी में ऐसा है कि भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए, उससे जुड़ी हुई कोई स्टोरी है। अगर वो व्यक्ति भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है तो वो व्यक्ति उस स्टोरी को भी उतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा कि जितने अच्छे तरीके से बता सकता है। तो यहां पर हम उस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हम उस चीज में विश्वास करते हैं तभी हम बोलेंगे, और तभी हम नेचुरली बोल रहे हैं वैसा लोगों को महसूस होगा। तो जिन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, चाहे वो स्टोरी हो या अन्य कोई मुद्दा हो, हम उसे नहीं बताएंगे।
मोटिवेशनल स्पीकिंग में भी यही चीज लागू होती है। अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप उन्हें वही बातें बताइए कि जिन पे आप भरोसा करते हैं। किसी स्पीकर से सुनी हुई बात अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को बताएंगे तो आप उनको नेचुरल नहीं लगेंगे, और अगर नेचुरल एक बार लग भी गए तो ये टेम्पररी होगा, लॉन्ग टर्म में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमें उस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जिन चीजों पर आपका भरोसा हो वही हम बातें बताएंगे, जिन बातों के ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं उन बातों को नहीं बताएंगे। तो ये हमारी तरफ से दूसरी एडवाइस आपके लिए थी। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी और आखिरी सलाह कि जिससे स्पीच का कंटेंट स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है वह है कि, ये मेरी फेवरेट सलाह है, ध्यान से सुनिएगा, तो वह है कि हमें हमारी स्पीच के मटेरियल के लिए एक पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी अवसर पर भाषण देना है। अगर आपको उस अवसर पर कोई गीत गाना है या फिर कोई शायरी बोलनी है या फिर कोई कविता बतानी है, तो आप इसके लिए अभी से तैयारी करने की शुरुआत कर दीजिए। मतलब कि अगर आपको कोई गीत सुनने को मिला कि जो किसी अवसर पर गाया जा सकता है, तो आप उस गीत को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको जन्म दिवस पर बोलना है या फिर आपको वेलकम स्पीच देनी है, तो आपको मान लीजिए हैप्पी बर्थडे से जुड़ा हुआ कोई सॉन्ग सुनने को मिला। मान लीजिए यह है कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। अगर आपको ये गीत सुनने को मिला, इस गीत को अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए ताकि आपके मटेरियल को आप अभी से तैयार कर सके। उसी तरह से कोई अच्छी शायरी आपको मिलती है, कोई कविता आपको पसंद आती है, तो उन्हें नोट कर लीजिए कि वो कौन से अवसर पर आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। वैसी एक चीज होती है आपकी स्पीच के लिए कंटेंट। मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपको गांधी जी के बारे में कुछ नया जानने को मिला, तो आप उसे नोट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को गांधी जयंती के ऊपर स्पीच के अंदर बता सकते हैं। नोट कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे, गांधी जयंती के लिए स्पीच, और उसके नीचे जो आपने पढ़ा है उसको आप लिख लेंगे। वैसे ही आपको, जैसे इससे पहले मैंने आपको गीत के लिए, कविता के लिए और शायरी के लिए बताया, उसी तरह से करना है। अब इसी प्रकार से आपको मोटिवेशनल स्पीच देने की मान लीजिए आवश्यकता पड़ती है। आपने कोई, उदाहरण के तौर पर, अपने जीवन में अहम अनुभव किया या फिर आपने कोई इंपॉर्टेंट बात किताब से पढ़ी, आपको ये अनुभव या ये किताब से पढ़ी हुई बात बहुत ही पावरफुल लगी, तो आप अपनी नोटबुक में उन बुलेट पॉइंट्स को लिख सकते हैं ताकि जब आपको नेक्स्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीच देने की जरूरत पड़ती है और उस विषय पर बोलने की आवश्यकता होती है, तब आप उन पॉइंट्स को भी डिलीवर कर सके। उसी तरह से अगर आपने किसी कहानी को पढ़ा, कहानी को सुना, तो आप उस कहानी का नाम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको जरूरत पड़े वैसी कहानी को बताने की, तो आप वैसी कहानी को बता सके। ये पोर्टफोलियो बनाने से, ये जो हम सब कुछ तैयार करेंगे आज से, अभी से, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ये पोर्टफोलियो तैयार करने से ना सिर्फ आप अपनी स्पीच को अच्छे तरीके से दे सकते हैं, लेकिन आप कम समय में भी अपनी स्पीच की तैयारी कर सकते हैं। मैं अपनी स्पीच के लिए पोर्टफोलियो बनाता हूं और वो मुझे काम भी आता है। तो यह हमारी तरफ से आपके लिए तीसरी सलाह है कि आप अपनी स्पीच के मटेरियल के लिए पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। तो साथियों, इस तरह से हमने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच का कंटेंट स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।